तो सर आज का जो टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने वाला है? अफगानिस्तान एक मुल्क का नाम है और पाकिस्तान है अब्रीविएशन। उस और एब्रिविएशन में अफगान भी शामिल है ना? अफगान में तो शामिल है, लेकिन बंगाल नहीं था तभी तो चला गया। मैं कह रहा हूँ आज की बात यह अफगानिस्तान है कि मुल्क है। अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है, सुना है मैंने कि ना ना, अफगानिस्तान एक पूरे मुल्क पश्तूनिस्तान पर। है। उनका एरिया तो ड्यूरेंट उनका बाप लगता है क्या? पाकिस्तान के पंजाबियों ने माना है ना ड्यूरेंट को, पश्तूनों ने तो कभी भी नहीं माना। ड्यूरेंट लाइन उनकी है ही नहीं। पंजाबियों ने कहा वो ड्यूरेंट बिल्कुल जी सर, तो आपके आगे पीछे 1857 गदर से आपकी खिदमत करते आ रहे हैं। अब पंजाबी सिख ले लीजिए, हिंदू ले लीजिए, मुसलमान लीजिए, हमारा एक ही काम है, आपकी फौज में भर्ती होकर मरना। बताइए काम क्या? उन्हें ड्यूरेंट लाइन सेट कर दो। सुन्नी पश्तून से डिवाइड करके उन्हें ड्यूरेंट लाइन बना दी। अब उसकी जस्टिफिकेशन भी है, हर पंजाबी और आपके यूपी वाले को पता है। और जी रेडक्लिफ लाइन तो ये है तो वो है। अब भाई ड्यूरेंट लाइन कहां से आ गई? तो उससे डिवाइड कर दिया पश्तूनों को इस साइड और उस साइड में। और फिर जिसने कहा कि गलत हुआ उसको उधर का तू तो इधर आ जरा, फ्रंटियर गांधी तुझे ठीक करते, उसको बंद कर दिया। गवर्नमेंट उसकी डिसॉल्व कर दी और एक कश्मीरी को, खान अब्दुल कयूम खान को चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट डिसॉल्व करके। सब ये पाकिस्तान की जादूगरियां हैं, मुल्क नहीं है हमारा। ये वो है, वो नहीं आते थे बंदर का नाच दिखाने वाले, डुगडुगी वाले। फिर बंदर रोड पे वो बंदर नाचता था और बच्चे जमा होते थे, फिर वो रुक जाता था, बंदर पैसे इकट्ठा करती थी। वो पाकिस्तान वो नौबत आ गई है। डुगडुगी बजाते हैं, कभी बाजवा, कभी इमरान खान, और कई दफा तो आजकल तो लीक भी हो जाता है कि कैसी डुगडुगी बज रही थी। अरे साहब, तालिबान ने अपनी सरकार डिक्लेयर कर दी है। सर हमें खबर नहीं आई अभी, आपको आई होगी। आप अरे पूरी बता देता हूँ आपको, पूरी सरकार डिक्लेयर हो गई है। सर और उसमें आपका पूरा पेशावर, मर्दान और चित्राल और सर उसमें होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आ गया नॉर्थ प्रोविंस में, और साउथ प्रोविंस में ये आपका बन्नू, डेरा इस्माइल खान, सर ये सब एरिया उनकी साउथ प्रोविंस में आ गया। साउथ में उनके पास तो वो भी थे बमियान के स्टैचू। क्या कर लिया आपने? उन्हें बम मार के गोले मारे, जिसको किसी ने टच नहीं किया था इन्होंने कहा। अरे सर, अब आप सारे लोगों को, पाकिस्तान वालों को वो पहनना पड़ेगा, वही जो चोगा पहनते हैं वो, और वो सारी चोगा जो नहीं है। पहनते सर, वो नहीं पहनते। ये आप लोगों को गलतफहमी है, यूपी वाले पहनते हैं। वो चीन की 1 रुपए वाली टोपी सर के ऊपर और अजीब से कपड़े पहन के हर जगह यहाँ इंडियन नजर आते हैं, अरबी कपड़े पहने। पाकिस्तान में शलवार कमीज चलती है, आपने देखा होगा। हर मीटिंग के अंदर हर आदमी एडजस्ट कर रहा होता है। आपने कभी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की मीटिंग देखी है? शलवार ही एडजस्ट होती है। खैर वो कर तो अंडरवेयर अपना रहे होते हैं, और लेकिन सर वो कैबिनेट मीटिंग हुई अभी लेटेस्ट, आपको पता नहीं? उस कैबिनेट मीटिंग में तो लेटेस्ट हुई है, उसमें इस बार लाइटें नहीं जली हैं, हाँ, अंधेरे में हुई है। कि अंधेरे में बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो अंधेर नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा। ये मुल्क आपने बनवाया, नेहरू जी ने और महात्मा गांधी ने। परमानेंट लतीफे आपको यहाँ से मिलेंगे। अब जहां इस खुदाई वुदाई कर लीजिए, मंजूदारो नहीं निकलेगा, लतीफा निकलेगा अंदर से। होगा था। एक तो है नहीं कह पाते मेरे पाकिस्तानी भाई, हा अजीब से हा कहते हैं, हा रा पा। नहीं तो अगर तालिबान की हुकूमत हो जाए, अफगानिस्तान बन जाए पाकिस्तान, तो आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत ये है कि पश्तो बोलनी पड़ जाएगी। वो तो उर्दू से तो अच्छी है ना, ना ना, ओरिजिनल है। सर इस्लाम की जबानों में कैटेगरीज है, आपको नहीं पता शायद। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड आती है, फिर शेकड़ी ग्रेड आती है। ए ग्रेड में आती है अरबिक, बी ओके। ग्रेड में फारसी और तुर्की आते हैं। ये उसके साइड वाले गार्ड नहीं होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो ऐसे साथ साथ चलते हैं। फिर सी ग्रेड आती है, वो जो हिंदुस्तानियों को नसीब हुई, उर्दू। ना वो ठीक कोई बोल सकता है ना कर सकता है। एक ही काम में फायदे में आती है कि झूठ उसमें बड़ा आसानी से बोला जा सकता है। वो कैसे? आप उर्दू, आप कुछ भी कह दीजिए उर्दू में, आप दूसरा आदमी वाहवाही करेगा। आप कुछ कह के देख लीजिए। आप शेर व शायरी में। अरे कुछ नहीं, सिर्फ आप उर्दू में बात कर दिए, तो दिल्ली के किसी बाजार में जाके इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, 500 आदमी तो कहेगा वाह 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 मुकर्रर इरशाद। आपके यहाँ क्या होता है? हर साल एक जलसा लगता है उर्दू बोलने वालों का। रेख्ता, अरे जश्न रेख्ता। वो वो किसी को उर्दू में समझ नहीं आता वर्ड क्या है। वो ऐसा नहीं रख देना कि समझ में आ जाए लोगों को। हमारी जबान जनाब ऐसी कोई समझ ही नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान पे एक हिंदुस्तान जिससे कसम खाई है दुश्मनी की, उसकी जबान है पाकिस्तान, इंडिया नहीं है।
मैंने कहा हम आगे सारे पंजाबियों से उर्दू बुलवा के इतनी बेइज्जती कराएंगे, अच्छा खासा आदमी जो है शर्मिंदगी से मर जाएगा। सब उर्दू तो कौम की जुबान है ना, तो अब कौम की परस्त लोग जबान हैं, है, कौम की जुबान बोलेंगे। कौन सी कौम? पाकिस्तानी कौम जो अब इसको अफगानी बन जाएगी। ये इसको कौम कहते हैं आप? किसने कह दिया आपसे ये कौम है? आपने पकड़ के वहां से भेजे, पान और चूड़ीदार पजामा और कुर्ते पजामे लेके भेज दिया, ट्रेन में बिठा बिठा के, हाथ में लोटा मुंह में पान, देख के रहेंगे पाकिस्तान, बेड़ा घर सबका कर दिया। वहां बंगालियों को मारा या सिंधियों को मार रहे हैं, पठानों को मार रहे हैं उर्दू के नाम से। जब फंसते हैं एक आध शेर कह देते हैं बस। आपने कभी और भी कुछ सुना है? कोई अफसाना सुना है या कोई शॉर्ट स्टोरी बोले ना? ये झूठ बोलने के लिए अल्लाह ताला ने खास मुसलमानों के लिए एक जबान बना के दी कि और तुम हमारी किस किस नेमत से इनकार करोगे। कुरान में है हमने तुम्हें उर्दू दी जिसमें तुम झूठ बोलते रहो, दूसरे को समझ ही नहीं आएगी कुछ। तो इसी तो बड़ा कह रहे हैं ना, बदमाश। ये उर्दू छोड़ के पश्तो स्वीकार कर लीजिए ना आप। अरे हम तो कहते हैं, हम कौन सा, हम तो गफ्फार खान के वो हैं खिदमतगार। हमें कोई एतराज नहीं, पश्तो हो, बलोची हो, सिंधी, अरे जबान हो। ये जो आपने इंडिया और हिंदुओं से दुश्मनी करके उनकी जबान पाकिस्तान पे ठोस दी। आई एम नॉट जोकिंग, ओनली 5% ऑफ पाकिस्तानी स्पोक उर्दू। जब आपके नवाबों ने आके उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज करार दिया और ढाका में जिन्ना साहब अपना सूट पहन के गए और इंग्लिश में कहा State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. किसी ने कहा दोनों वर्ड इंग्लिश में नहीं है भाई साहब। This is a joke. He said it in English to a million Bengalis that their language is Urdu. क्या बोल रहा है? हमको क्या पता बोल रहा है, सूट महंगा है इसका। सोरवर्दी को उसने निकाल दिया मुल्क से। सब जाने दे, ये दुख पुराने हैं, इनको भूल जाए। अफगानिस्तान ले जाए, ठेके पे ले जाए सर प्लीज। कम से कम अपना लिबास होगा, कोई काम होगा, मरने मराने के लिए तैयार होंगे। ये थोड़ी हो कि सरेंडर भी कर दिया और मुजाहिद भी। अफगानिस्तान ने सरेंडर नहीं किया कभी 90,000 सोल्जर से। उन्होंने लाहौर को आके अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, जलाया। द ओनली पर्सन हु एवर डिस्ट्रॉयड सिटी ऑफ लाहौर was Ahmad Shah Abdali. You can imagine that लाहौर के साइंटिस्ट ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल का नाम क्या रखा? अब्दाली। हाँ, उन्होंने कहा इतनी पिटाई की हमारी, खुदा की कसम आज तक मजा आ रही है। तो मिसाइल का नाम वो अब्दाली वाले आ रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं, तो इनको तो खुशियां मनानी चाहिए। इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा वाला आ रहा है और कौन सा वाला जा रहा है। टीटीपी क्या है? एक है तालिबान और एक है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। वो जैसे तहरीक नहीं है, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। एक है चॉकलेट और दूसरी है मिल्क चॉकलेट। अरे भैया वो चॉकलेट ही होती है, अफ्रीका से आती, वो किसी के नसीब में नहीं थी, गोरे ने बना दी चॉकलेट, हम खा रहे हैं। वो ला रहा है वहां से इस्लाम। हम स्लिप्स में बैठे हुए हैं कि को हमारे हाथ में आ जाए तो हम पकड़ लें, क्योंकि इन बदनसीबों को तो इस्लाम आता नहीं है। इनकी जो ठुकाई करता है वो सिखाता है इन्हें। तैमूर आके सिखा देता है, बाबर, आप जो देखिए, जो आए सिखा देगा इनको इस्लाम। ये झुक के बैठ जाएंगे। आइए बताइए सर, क्या क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी?